अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम अपना PA2 का सिलेबस चेक करते हैं। एक बार कितने चैप्टर्स बताए थे। लेसन नंबर 10 हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, पार्ट नंबर 10 में हम लोग पेज नंबर 80 से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 11 मेजरमेंट, पार्ट नंबर 11 में पेज नंबर 88 से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 95 पे, पार्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, तो लेसन नंबर 12 निकालें, पेज नंबर है 95। ये हम लोग का आज PA2 का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो PA2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पेज नंबर 95 चैप्टर 12 पार्ट नंबर 12। यहाँ पर डेट, लेसन नेम है लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन। हम इसमें लाइट के बारे में, शेडो के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है यहाँ पर सेम पेज नंबर 95 पे, सोर्सेज ऑफ लाइट। कि लाइट जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, वो ऐसी ऑब्जेक्ट जहाँ से हमें लाइट मिले। द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ग्रुप्ड इन 2 ग्रुप्स। कह रहे कि दो तरह से बांट रखा है लाइट को जहाँ से मिलती है। एक है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल में फर्स्ट है सन। सन में कह रहे हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस इज द सन। कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है लाइट की वो है सन। इट इज़ अ वेरी ब्राइट सोर्स, ये बहुत चमकदार है। इट गिव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट टू मेक डे बाई डे ब्राइट। कह रहे हैं एक इतनी मतलब अमाउंट में लाइट मिल जाती है हमें कि जो हमारा दिन है वो चमक सके, यानी कि रोशनी रह सके दिन में सन के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मून। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। कह रहे हैं मून की खुद की लाइट नहीं है लेकिन रिफ्लेक्ट करता है वो किससे, सन से। ठीक है, यानी कि सन से जो उसको रोशनी मिलती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है सन मून पर और वो रोशनी हमें फिर मिलती है। ठीक है, ये हमने दो क्या पढ़े, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। पेज नंबर 95 हुआ। नेक्स्ट आ जाइए फिर पेज नंबर है 96 पर। देखिए थर्ड है पेज नंबर 96 पर, दी स्टार्स। स्टार से भी हमें रोशनी मिलती है। कह रहे हैं दी स्टार्स आर अदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स जो हैं वो दूसरी नेचुरल सोर्स है लाइट की। सम ऑफ देम आर, कुछ जो हैं जैसे कि ब्राइटर हैं सन से, बट दे यानी कि चमकदार हैं सूरज से भी ज़्यादा। बट दे आर सो फार, लेकिन ये बहुत दूर हैं। अवे फ्रॉम अस यानी कि हमसे बहुत दूर हैं। दैट दे आर सीन इन नाइट स्काई, और ये हमें कब दिखाई देते हैं, रात में स्काई में, बादलों में। ठीक है, ये हमने थे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सन, मून और स्टार्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 हमने नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पढ़े हैं। फर्स्ट है हमारा सन, नेक्स्ट सेकंड है मून और थर्ड है स्टार्स। अब नेक्स्ट है मैन मेड। मैन मेड में है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैन मेड देखते हैं क्या, सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय मैन। कह रहे हैं ऐसी लाइट जो मैन ने बनाई है वो हमारी मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहलाती है। जैसे कि ट्यूबलाइट है, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जो लैंप में यूज़ करते हैं हम। कह रहे हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये सभी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट्स की। नेक्स्ट है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। कह रहे दोज बॉडीज विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस। कह रहे ऐसी बॉडी जिसमें खुद की लाइट हो वो ल्यूमिनस, और ऐसी बॉडी जिसमें खुद की लाइट ना हो वो कहलाती है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, दोनों हो गए हमारे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। Substances like glass and water allow most of the light that falls on them to pass through them. कह रहे हैं ऐसे सब्सटेंस जैसे कि गिलास है उसमें से लाइट जो है वो पास हो जाती है। We can see through them clearly, हम इसको easily देख सकते हैं। Substances that allow most of light to pass through them are called transparent substance. कह रहे हैं ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट जो है वो easily पास हो जाए वो हमारे कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट है सब्सटेंसेज लाइक बटर पेपर, ऑयल पेपर या वैक्स या फिर फ्रस्टेड ग्लास एंड ग्राउंड ग्लास अलाउ सम ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। यानी कि सिर्फ कुछ लाइट इसमें से पास होती है तो वी कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली, हम इसको इजीली यानी क्लियरली एकदम साफ सफाई से नहीं देख सकते क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में लाइट जो है वो पास नहीं होती। कह रहे सब्सटेंसेज दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट
टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। तो ऐसी लाइट जो हमें कुछ ही नज़र आए यानी प्रॉपर वे में पास ना हो हमारे सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट में क्लियरली लाइट नज़र आएगी, ट्रांसलूसेंट में क्लियरली लाइट पास होती हुई नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट। दोनों में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अदरवाइज दे वुड नॉट बी सीन बाई अस। अगर ऐसा नहीं होता, लाइट यानी कि लाइट पास नहीं होती दोनों ऑब्जेक्ट्स में, यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज में और ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेज में, अगर लाइट पास नहीं होती तो वो हम नहीं देख सकते थे। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट में हम क्लियरली लाइट को देख सकते हैं और ट्रांसलूसेंट में हम क्लियरली लाइट को देख नहीं सकते। ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत हमें लाइट जो है वो ट्रांसलूसेंट में नजर आएगी। नेक्स्ट है लाइट कैन नॉट पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल पास ही ना हो, जैसे कि ये हमारी वॉल है, घर में जो वॉल्स होती हैं उसमें से लाइट पास नहीं होगी। अगर आप टॉर्च जो है वॉल्स पर लगाएं तो उसमें से लाइट जो है पास वो नहीं होगी। जैसे हमारी ये बुक है, इसके अगर आपने बीच में कहीं बुक खड़ी कर दी है और इधर से आप टॉर्च की रोशनी करते हैं तो जो उस पार जो है वो लाइट नहीं पास हो। तो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स है, सब्सटेंसेस है, वो हमारे कहलाते हैं ओपेक सब्सटेंसेस। ठीक है, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। कह रहे हैं अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, नैरो बीम जो होती है लाइट की, उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट सीधी लाइन से, विद एन एरो विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रे ऑफ लाइट इज मूविंग। यानी कि ये लाइट है कोई, तो हम इसको लाइन से शो करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये लाइट जो है वो इधर मूव कर रही है या फिर इधर, तो जिस साइड में एरो है, ये एरो जो बता रहा है ये लाइट जो है वो इधर मूव कर रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये भी जो कई तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है पैरेलल बीम, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट। पैरेलल में क्या है, हियर द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे हैं इधर जो लाइट होंगी वो पैरेलल वे में मूव करेंगी एक दूसरे के, पैरेलल यानी कि एक इधर है तो ये भी इधर ही, दोनों कभी आपस में मिल नहीं सकती। जैसे कि लाइन की, ट्रेन की, रेलवे स्टेशन पे जो ट्रैक होते हैं, पटरियाँ, ठीक है, ट्रेन की, वो क्या है, पैरेलल है, कभी आपस में दोनों मिलती नहीं है। जो बाकी की ट्रेन की पटरियाँ इस तरह से मिलती है तो वो दूसरी यहाँ पर मिलती है, आपस में ये दोनों कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये एरो क्या बता रहा है, लाइट जो है वो इस साइड पास हो रही है। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द रेज रिमेन्स द सेम। कह रहे हैं डिस्टेंस जो होता है बीच का रेज का वो हमेशा सेम होगा, यानी कि जितनी दूरी से तेज़ी से ये चलेगी उतना ही डिस्टेंस, यानी कि अगर आप उसको भी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक, नेक्स्ट जब आप उसको देखेंगे तो जितना अभी डिस्टेंस है तब भी यहाँ पर इतना ही डिस्टेंस होगा। ये हमारी है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पेज नंबर 96 पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 97। सेकंड है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट में क्या है, इन दिस टाइप द रेज मीट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये लाइट जो है आपस में आकर मिल जाएंगी, वो कहलाता है हमारा कन्वर्जेंट बीम। देखिए एक पहले रे है यानी कि इधर पास हो रही है पैरेलल बीम, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के, देन कन्वर्जेंट मिक्स होंगी और देन डाइवर्जेंट यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर मूव करेंगी। ठीक है, ये हो गया डाइवर्जेंट में। अब नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में किस तरह से ट्रेवल करती है। कह रहे हैं हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बीम ऑफ लाइट। कह रहे हैं आपने कभी देखा हो लाइट की बीम को किस तरह से मूव करती है वो, फ्रॉम अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। अगर आपने डार्क रूम में एक टॉर्च को देखा हो जलाते हुए तो वो किस तरह से उसका डायरेक्शन है। इन द सिनेमा हॉल, आपने सिनेमा हॉल में देखा हो, यू मे हैव नोटिस हाउ द लाइट फ्रॉम द प्रोजेक्टर फॉल्स ऑन द स्क्रीन। यानी कि प्रोजेक्टर की जो लाइट होती है वो किस तरह से स्क्रीन पर पड़ती है। इन बोथ केसेस, कह रहे दोनों ही केसेस में लाइट सीम्स टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो सीधी तरह से ट्रेवल करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में लाइट का मूव करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है यू विल नोटिस दैट व्हेन वन कार्ड इज स्लाइटली मूव्ड इन द अबव एक्टिविटी द लाइट सोर्स इज नॉट विजिबल। ये एक्टिविटी है, जब आप इसको रीड करेंगे तब ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्लियर होंगी। आप लोग को रीड करनी है एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी भी रीड करेंगे, जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सभी आप लोग को रीड करनी है, ठीक। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 97 पर ही शेडो। अब हम पढ़ेंगे शेडो क्या है। शेडो मीन्स परछाई। कह रहे हैं वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं हम ये जानते ही हैं कि जो लाइट है, जो रोशनी है, वो एक स्ट्रेट यानी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है जब तक कोई चीज़ उससे आकर टकरा ना जाए।
कह रहे हैं इफ़ एन ओपेक सब्सटेंस, कह रहे हैं एक ओपेक सब्सटेंस हो यानी कि ऐसा सब्सटेंस जहाँ से लाइट पास ना हो, जैसे कि मैंने अभी डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स बताए थे। कह रहे हैं कि इज केप्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन, द लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। कह रहे हैं अगर आप ओपेक सब्सटेंस रखते हैं, जैसे कोई वॉल है, बुक है, या कोई पेन होल्डर है या पेन है, तो इन सभी ओपेक सब्सटेंस ये हो गए ऐसे सब्सटेंसेज जिनके अंदर, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट जो है वो पास उनके सामने से ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ओपेक्स ऑब्जेक्ट्स या फिर ओपेक सब्सटेंसेज। तो कह रहे हैं लाइट जब तक हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, जब तक कोई उसके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो ना रख दिया जाए। ठीक है, जैसे हम कोई ओपेक सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट रख देंगे, लाइट हमारी फ़ौरन वहाँ से अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेगी। कह रहे वी कैन से दैट द शेडो ऑफ द सब्सटेंस ऑन द स्क्रीन रिमेन्स अनलाइटेड। कह रहे कि हम ये कहते हैं कि जो शेडो होती है सब्सटेंस की वो अनलाइटेड होती है, यानी कि उसमें लाइट नहीं होती। द अनलाइटेड पोर्शन इज़ द शेडो, यानी कि जिसमें अनलाइटेड पोर्शन है, जिसमें रोशनी नहीं है, वो कहलाती है हमारी शेडो। जैसे कि पेड़ की शेडो है, ये इसमें लाइट नहीं है, ये हमारी क्या है, इसकी शेडो। कह रहे हैं व्हेन वी वॉक इन द सनशाइन, कह रहे हैं हम जब सनशाइन में चलते हैं या फिर आवर शेडो मूव्स विद अस, तो जो हमारी शेडो है, अगर हम सूरज की रोशनी के सामने चलें तो जो शेडो है वो हमारे साथ साथ मूव करती है। ठीक है, अंधेरे में कभी हमारी शेडो जो है वो मूव, यानी कि हमारे साथ मूव नहीं करेगी, नज़र नहीं आएगी हमें। कब नज़र आएगी, जब सूरज की रोशनी होगी, यानी कि रोशनी में। कह रहे हैं इफ़ वी स्टॉप, और अगर हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आवर शेडो विल ऑल्सो स्टॉप, हमारी शेडो भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो शेडो है वो हमारी जहाँ जहाँ हमारी बॉडी मूव करेगी वहाँ उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रही। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ वी आर फेसिंग द सन, अगर हम सन को देखते हैं, आवर शेडो फॉल्स बिहाइंड अस, तो हमारी जो शेडो है वो हमारे पीछे या फिर आगे बनती है। ठीक है, पेज नंबर 97 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे कह रहे हैं इन दी डे टाइम वी सी द शेडो ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, व्हीकल्स एंड पीपल। कह रहे हैं दिन में आप लोग ट्री के, पेड़, जानवर, इंसान, घर, दुकान, मकान, इन सभी की शेडो जो है वो देखते हैं। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द शेडो फॉर्म्ड बाय सनलाइट चेंजेस विद टाइम। कह रहे हैं जो लेंथ है शेडो की, वो द लेंथ ऑफ द शेडो फॉर्म द सनलाइट, वो कब हमें नज़र आती है, सूरज जैसे जैसे चेंज होगा टाइम के साथ साथ, वैसे वैसे शेडो भी हमारी कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, कह रहे द शेडो इज़ वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग, शेडो जो है वो सुबह में ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह के टाइम रोशनी जो होती है सूरज की वो ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी होगी उतनी ज़्यादा हमारी शेडो बनेगी। ठीक है, यानी कि उतनी ही लंबी। नेक्स्ट है फिर इसमें एज द डे कंटिन्यूज द शेडो बिकम्स डार्कर बट शॉर्टर। कह रहे हैं जैसे जैसे दिन हमारा कम होता है, यानी ख़त्म होने लगता है, ऐसे वैसे वैसे हमारी जो शेडो है वो छोटी होती रहती है और डार्क होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून, और जब शाम हो जाती है यानी दोपहर में, दोपहर के बाद जो हमारी शेडो होती है वो हमारी छोटी हो जाती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी, सूरज जो है वो हमारे ऊपर अब उसकी रोशनी कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द शेडो वंस अगेन ग्रोज लॉन्गर बिहाइंड नून, इट इज़ द लार्जेस्ट इन द इवनिंग। और ये कब ज़्यादा होती है, फिर नून में फिर कम हो जाती है, और इवनिंग में फिर से जो उसकी लेंथ है वो हमारी लार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द नेचर एंड द साइज़ ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन, यानी कि जो साइज़ है शेडो का वो किस पर डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लाइट है उसका साइज़ क्या है और जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। इन दोनों चीज़ों पर जो हमारी शेडो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, शेडो यानी अ शेडो इज़ फॉर्म ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। कह रहे हैं हम जानते ही हैं कि जो शेडो है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से। द साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शेडो वेरीज when the source of light is very small such as a point source, the shadow formed is uniformly dark। कह रहे हैं कि जब आपने देखा हो जब लाइट जो है वो कम होती है तो जो शेडो होगी वो भी हमारी डार्क होगी। when the source is extended the shadow is edged with the border of a partial shadow, generally a small object will cast a small shadow whereas a large object। कह रहे हैं आपने देखा होगा छोटी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो छोटी ही होगी बड़ी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और बड़ी ऑब्जेक्ट की बड़ी होगी। कह रहे हैं however the size of the shadow will also depend on other factors such as distance of the object। कह रहे हैं कि अभी जो हमने पढ़े थे डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, यानी ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट जो है वो और जो हमारा जो लाइट है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि कितना डिस्टेंस है उस पर भी हमारी शेडो डिपेंड करेगी। ठीक है, और साइज पर डिपेंड करेगी, वो स्मॉल है या फिर लॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है
एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेज। कह रहे जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट और जो सोर्स यानी जहाँ से लाइट पास हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे शेडो जो है वो कम होती रहेगी, और जैसे जैसे वो कम होता रहेगा शेडो बढ़ती रहेगी। ठीक है, बाकी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक, ये हमेशा ब्लैक होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ फॉर्म। यानी कलरफुल शेडो कभी भी नज़र हमें नहीं आ सकती। सेकंड है, अ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल्स। कह रहे शेडो जो है वो हमारी बॉडी का सिर्फ स्ट्रक्चर यानी आउटलाइन को ही फॉर्म करेगी, ना कि पूरी डिटेल में एक एक चीज़ को फॉर्म करे। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या सब्सटेंस या जो भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है सिर्फ उसी को ही शो करेगी। ठीक है, क्या चीज़? शेडो। नेक्स्ट है, स्क्रीन और सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द शेडो टू फॉर्म, इन द एब्सेंस ऑफ स्क्रीन नो शेडो विल बी सीन। कह रहे हैं कि स्क्रीन या भी जो भी सरफेस है उसको ज़रूरत है फॉर शेडो टू फॉर्म, यानी कि कोई भी चीज़ की शेडो जो है वो बनती है। कह रहे हैं अगर कोई भी स्क्रीन नहीं होगी तो हमारी कोई भी शेडो जो है वो फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं? फर्स्ट है सोलर इक्लिप्स। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। कह रहे हैं सोलर इक्लिप्स हमें कब नज़र आता है? जब जो हमारा मून है, जो चांद है, वो हमारा सन और अर्थ के बिल्कुल कहाँ जाता है? बीच में। कह रहे हैं द मून बीइंग एन ओपेक बॉडी ब्लॉक्स द सनलाइट एंड इट शेडो फॉल्स ऑन द अर्थ। कह रहे हैं मून जो है, जो ओपेक बॉडी जो होती है वो एकदम ब्लॉक कर देता है और सनलाइट की जो रोशनी है वो हमारे अर्थ पर फिर पड़ती है। कह रहे दस कॉजिंग द सोलर इक्लिप्स। कह रहे सोलर इक्लिप्स की ही वजह से सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, और इसी तरह से फिर हमारा न्यू मून डे जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, पेज नंबर 98 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 99 पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्या है? सन और अर्थ के बीच में जब हमारा मून आ जाता है तो वो कहलाता है सोलर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स में अ लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन अर्थ एंड द मून कम इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब सन अर्थ और मून तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा लूनर इक्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है विद अर्थ द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून। शेडो जो है अर्थ की वो मून पर पड़ती है, सॉरी मून की जो शेडो है वो अर्थ पर है। द कॉजिंग द लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स अकर ऑन अ फुल मून डे। लूनर इक्लिप्स हमें कब दिखता है? जब फुल मून डे होगा। ठीक है, यानी कि अर्थ, सन और मून तीनों ही स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होंगे तो वो हमारा कहलाएगा लूनर इक्लिप्स। और सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा सोलर इक्लिप्स। ठीक है, और ये कब होगा? न्यू मून डे जब होगा हमारा, और ये कब होगा? फुल मून डे लूनर इक्लिप्स में। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा क्या है? ये भी आपकी एक्टिविटी है, इसको भी रीड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कह रहे हैं द पिन होल कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। कह रहे हैं ये एक ऐसा कैमरा है जिससे स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जो स्क्रीन है उस पर हमें इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये भी क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की ही वजह से ये जो है वर्क करता है। ठीक है, तो पिन होल कैमरा क्या है? ये जो है हमारी ऑब्जेक्ट पर, यानी जो स्क्रीन की जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमारे पड़ती है इसकी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर लाइट रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लेम ए ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉल एक्स ऑन द स्क्रीन। कहने क्लियरली नज़र आ रहा है हमें कि जो लाइट ए है, फ्लेम, वो हमारी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और वो कहाँ तक जा रही है? एक्स तक। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे, यानी ए से एक्स मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। कह रहे रेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लेम बी फॉल एट वाई, दस एक्स वाई, और जो बी है वो कहाँ से हमारा मूव कर रहा है? यानी कि ए टू एक्स और बी टू वाई। कह रहे हैं दस एक्स वाई, यानी एक्स से वाई तक इज द इन्वर्टेड इमेज, वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की इन्वर्टेड इमेज बन रही है किस पर? स्क्रीन पर। यानी ए से एक्स तक और बी से वाई तक, और एक्स और वाई यानी वाई और बीच के जो एक्स, वाई और एक्स के बीच में जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट है नोटिस दैट द इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम अ शेडो बिकॉज इट इज़ ऑफ सेम कलर ऑफ द फ्लेम। कह रहे हैं कि नोटिस करिए कि इमेज जो है डिफरेंट फ्रॉम द शेडो, शेडो से अलग हैं, बिकॉज क्योंकि सेम कलर ऑफ द फ्लेम, क्योंकि जो इसकी फ्लेम है वो कैसी है? सेम कलर की, तो ये हमारी शेडो नहीं कहलाएगी। ऑल्सो यू कैन सी डिटेल्स ऑफ द फ्लेम इन द इमेज। कह रहे हैं कि आप इमेज में इनकी डिटेल्स भी, फ्लेम्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं। कह रहे हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द फ्लेम इज़ रिड्यूस। कह रहे हैं अगर कैमरा और फ्लेम के बीच की डिस्टेंस को, यानी कि बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस यानी कम कर दिया जाए, द इमेज विल बिकम लार्जर, तो इमेज लार्जर हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे डिस्टेंस कम करेंगे इमेज लार्ज हो जाएगी, और डिस्टेंस ज़्यादा करते रहेंगे इमेज जो है उतनी ही छोटी बनती रहेगी। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस इज इंक्रीज इट विल बिकम स्मॉलर, और डिस्टेंस हम अगर बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, वही जो मैंने बताया अभी, इस डिस्टेंस अगर कम है तो इमेज ज़्यादा बनेगी, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इमेज हमारी कम बनेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है फिर इसमें द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ट्री विल बी स्मॉलर देन द ट्री। कह रहे इमेज जो है छोटे प्लांट की बड़े प्लांट से कैसी बनेगी, छोटी बड़ी, यानी छोटा जो ट्री होगा उसकी छोटी इमेज और जो बड़ा ट्री होगा उसकी बड़ी इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 99 पर ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट टॉपिक है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है ये पढ़ेंगे। कह रहे हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, कह रहे हैं जब लाइट हमारी सरफेस पर आकर पड़ती है, फॉल्स यानी आकर पड़ना, ऑल और पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रोन बैक फ्रॉम द सरफेस। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ये लाइट है, आपकी यहाँ पर पड़ रही है, अगर मैंने यहाँ पर बुक रख दी है तो वो यहाँ से टकरा के वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी टकरा कर मुड़ जाना, वो हमारे कहलाती है रिफ्लेक्शन। कह रहे दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही हमारी क्या है रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी सरफेस पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आकर टकरा जाए और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि वहाँ से टकरा जाए मुड़ जाए, वो हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ये किस पर डिपेंड करती है, यानी कि सरफेस के नेचर पर। इट मे बी अ स्मूथ सरफेस ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर सरफेस। कह रहे स्मूथ सरफेस भी हो सकता है जिसको हम रेगुलर सरफेस भी कहते हैं, या फिर रफ सरफेस भी हो सकता है जिसको हम इरेगुलर सरफेस, स्मूथ सरफेस को रेगुलर और रफ सरफेस को इरेगुलर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर स्मूथ सरफेस भी हो सकता है वो यानी रेगुलर सरफेस, और रफ सरफेस भी हो सकता है यानी कि इरेगुलर सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। कह रहे हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हमारी स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस पर आकर पड़ेगी, से आ प्लेन मिरर द होल लाइट फॉलिंग ऑन इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो कह रहे एक डायरेक्शन पर आकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ से, सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और इरेगुलर सरफेस। और अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो हमारी रफ या फिर इरेगुलर सरफेस पर आकर पड़ेगी, तो कह रहे हैं इस तरह की, जैसे कि वॉल है या फिर पीस ऑफ वुड है, इस तरह की लाइट को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, ये सब हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, पेज नंबर 99 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 100 पर है लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन में कह रहे हैं कि इन अ प्लेन मिरर में देखें द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट। कह रहे हैं कि आपने कभी अपने मिरर में खुद को देखा हो तो जो हमारा राइट हैंड पर प्रेजेंट है वो हमारा मिरर में कैसा दिखता है, लेफ्ट पर। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जो है वो हमारी कहाँ पर दिखती है, राइट साइड पर। तो कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट, इसको समझने के लिए स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े हों, एंड रेज योर राइट हैंड, और अपना सीधा हाथ को उठाएं। सीधा हाथ आप अगर आप उठाएंगे तो वो आपको मिरर में लेफ्ट नजर आएगा। ठीक है, लेफ्ट में, और अगर आप लेफ्ट हैंड अपना रेज करेंगे यानी उठाएंगे तो वो आपको राइट में नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं यू विल ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड इज सीन रेज्ड इन इमेज। कह रहे हैं कि आप अगर राइट उठाएंगे तो लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट उठाएंगे तो राइट आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को इमेज और शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है, ये आप लोग को यहाँ से रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 100 पर हम लोग का लेसन नंबर जो लास्ट लेसन था PE2 का, लेसन नंबर पार्ट उसमें लेसन नंबर 12 पार्ट नंबर 12 में ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या शो करेंगे, पार्ट नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर है 101। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। वन है एन ऑब्जेक्ट विच डैश लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट या एब्जॉर्ब लाइट या टेक्स लाइट या नन ऑफ लाइट। तो एक ऑब्जेक्ट जिससे इमिट होती हो लाइट वो कहलाती है हमारी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमें जो है वो लाइट यानी कि रोशनी मिलती हो वो क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जो है वो हमें कहाँ से मिल रही, तो वो क्या है, इमिट। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, इमिट। ऑप्शंस पर टिक नहीं करना, सर्कल्स में टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी नहीं समझेंगे, फर्स्ट का हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए, इमिट्स। नेक्स्ट सेकंड है द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज। नेचुरल सोर्स क्या है लाइट की, सन या फिर मून या फिर प्लैनेट। तो सन है और मून है, प्लैनेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा है, कैंडिसेंट लैम्प या फिर मून, सन या फिर कैंडल फ्लेम। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मून।
फोर्थ है अ डैश सब्सटेंस इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या है? ट्रांसलूसेंट, पेरेंट या फिर ओपेक या फिर ऑल ऑफ दिस। ऑप्टिकल मीडियम में हमारे तीनों ही आते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के बताए थे मैंने, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। फिफ्थ है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में किस स्पीड से? 3,000,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000, ठीक है। नेक्स्ट है दी शेडो इज शॉर्टर इन। शेडो जो है वो शॉर्ट हो जाती है कब? मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर नून में या फिर ए एंड बी। तो शेडो जो है वो छोटी होती है हमारी नून में, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ डैश लाइट। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। मून जो है रिफ्लेक्ट करती है लाइट कहाँ से? सन से। नेक्स्ट थर्ड है लाइट कैन नॉट पास थ्रू। लाइट जो है पास नहीं होती है कहाँ से? किस ऑब्जेक्ट से? ओपेक ऑब्जेक्ट से। OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन वी वॉक इन द सनशाइन आवर डैश मूव्स विद अस। कह रहे जब हम मूव करते हैं सनशाइन में वॉक करते हैं तो जो हमारी क्या चीज़ मूव करती है हमारे साथ साथ? शेडो, SHADOW शेडो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ अ शेडो इज फॉर्म ड्यू टू। कह रहे शेडो जो है वो फॉर्म होती है किसकी वजह से? रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है सिक्स्थ अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द। सोलर इक्लिप्स अकर्स होता है जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, यानी कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट रॉन्ग है। द बॉडीज विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं वो बॉडी जिसकी खुद की लाइट होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड है बटर पेपर, ऑयल पेपर एंड वैक्स आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नो, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं, ट्रांसलूसेंट है। अ वेरी नैरो बीन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। ट्रू। शेडो इज लार्जेस्ट इन द मॉर्निंग। शेडो जो है वो मॉर्निंग यानी सुबह में लार्ज यानी बड़ी होती है, राइट ट्रू। एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शेडो। ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो यानी कि डार्क शेडो होती है उसमें नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट में कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होती है, ये हो जाएगा फॉल्स यानी रॉन्ग। नेक्स्ट फोर्थ है ट्रू के लिए यानी सही है यानी कि राइट बनाना है, और फॉल्स के लिए यानी गलत है हमें रॉन्ग बनाना है, ठीक है। राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, ना कि ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है लूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। लूनर इक्लिप्स जो है वो अकर्स होता है न्यू मून डे में, ये क्या है हमारा? फॉल्स। लूनर इक्लिप्स जो है वो न्यू मून डे में नहीं, सोलर इक्लिप्स जो है वो हमारा न्यू मून डे में फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैचिंग है। फर्स्ट को मैंने मैच किया है बी से, नेक्स्ट सेकंड को मैंने मैच किया है डी से, नेक्स्ट थर्ड हमारा मैच है ए, नेक्स्ट फोर्थ हमारा मैच हो जाएगा यहाँ लास्ट एफ, नेक्स्ट फिफ्थ मैच हो जाएगा सी और लास्ट सिक्स हमारा मैच हो जाएगा डी। पेज नंबर 101 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 102। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर्स गिवन है पेज नंबर 102 पे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस जो कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ लाइट। पेज नंबर 95 पर आंसर गिवन है, यानी कि हमें बताना है कि लाइट जो है वो हम किसे कहते हैं, ठीक है। पेज नंबर 95 पर एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जो है वो क्या है? ऐसी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट हमारी इमिट हो रही है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो यही आपकी लाइट की डेफिनेशन हो जाएगी आंसर नंबर 1 जो पेज नंबर है 95। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? पेज नंबर 95, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोर्स ऑफ लाइट। अब आप सोर्स ऑफ लाइट से क्या समझते हैं? पेज नंबर 95 से 96 पर गिवन है, ठीक है। तो पेज नंबर 95 निकालें सबसे पहले। देखिए सोर्स से लेकर आप लोग को सोर्सेज से लेकर यहाँ तक लिखना है सोर्स ऑफ लाइट, देन अकर नेचुरल एंड आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सम ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर मेंशन बिलो। तो यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक पेज नंबर 95 तक बताना है सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज से लेकर बिलो तक लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे दी सन, सिर्फ सन लिखना है, देन सेकंड लिखेंगे दी मून, और नेक्स्ट देन थर्ड लिखेंगे दी स्टार। सिर्फ नेम लिखने हैं, ठीक है। हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट फिर आ जाइए सेम पेज नंबर 102 पर ही। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पेज नंबर 96 पर आंसर है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफाइन करना है, ठीक है। ये है पेज नंबर 96। तो मैंने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताए थे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट हो, ठीक है, जैसे कि हमारा सनलाइट है, मून है, स्टार्स हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट ना हो जैसे कि वुड है, लकड़ी है, प्लैनेट्स हैं, ये स्टोन्स पत्थर हैं, लकड़ियाँ हैं और हमारे बल्ब्स हैं, ये सभी क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक यानी 2 से लेकर
नॉन लिमिनस बॉडीज़ तक आंसर नंबर 3 लिखना है, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने सेम पेज नंबर आ जाएगी 102 पर ही पेज नंबर लिखेंगे 96, ठीक है, यहाँ पर सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट कहाँ हमने पढ़ा था अभी, पेज नंबर 96 पर ही है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 96। अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। तो अब आ से लेकर लाइट तक हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट आ जाइए फिर सेम पेज नंबर 102 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है, ये हम लोगों को अपना कॉपी में करना, इसको कॉपी में करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसके लिए सभी को अपनी कॉपीज़ ओपन करनी पड़ेंगी क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैंने जो जितने भी अभी क्वेश्चंस आंसर्स कराए हैं आप लोग को, ये सभी कॉपी में करने हैं। मैंने बाकी के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोग को बुक में टिक लगवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कॉपी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग को सभी क्वेश्चंस को कॉपी में ही नोट डाउन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको चेक करते हैं, व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अभी हमने क्या पढ़ाया था इसमें, देखिए पेज नंबर है ये, देखिए आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा, दी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, यानी कि वो प्रॉपर्टी लाइट की जो स्ट्रेट लाइन इन मीडियम में मूव करे वो हमारी कहलाती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो आंसर नंबर 5 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखकर कॉपी कर सकती है, सभी मैंने बुक्स में टिक करवा दिए, तो आप लोग को बुक्स से यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज शेडो, हाउ इज इट फॉर्म। शेडो क्या है और ये कैसे बनती है, पेज नंबर 97 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 97 पर हम चेक करेंगे पेज नंबर 97 शेडो, वी से लेकर आप लोग का पूरा बिहाइंड अस तक आंसर नंबर 6 होगा। थोड़ा सा लेंदी क्योंकि हमसे शेडो भी पूछा है क्या है और ये फॉर्म कैसे होती है, ये भी हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा, ठीक है। तो वी से लेकर बिहाइंड अस तक पेज नंबर 95 पे हम लोग का ये हो गया आंसर नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। शेडो के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो थे पेज नंबर 98 पे, ठीक है। अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पेज नंबर 98 पर। इट इज़ ऑलवेज से लेकर विल बी सीन तक, ठीक है, यानी कि वो ब्लैक कलर में होगी और क्या कहते हैं इमेज की वो आउटलाइन को ही शो करेगी, पर्टिकुलर एक डिटेल नहीं बताएगा हमें, ठीक है। और अगर स्क्रीन नहीं होगी तो कोई भी इमेज यानी शेडो जो है वो फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर नंबर 7 हमारा हो गया पेज नंबर 98 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है पेज नंबर 99, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लास्ट टॉपिक जो था हमारा लेटरल इन्वर्जन से पहले, पेज नंबर 99 पे। तो व्हेन लाइट से लेकर, देखिए व्हेन लाइट से लेकर लाइट तक आप लोग को, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कोई वो लाइट सरफेस पर पड़ना, ऑल पार्ट ऑफ द थ्रोन बैक फ्रॉम द सरफेस, और फिर सरफेस से वापस हो जाना, यानी कि किसी बिग ऑब्जेक्ट से टकरा कर मूव हो जाना, रिवर्स हो जाना, हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हेन से लेकर लाइट तक हमारा हो गया आंसर नंबर 8 पेज नंबर 99 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, पेज नंबर 102 पे हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को कैंसिल कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हम लोग का P2 का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर्स बताए थे मैंने इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। जो तीनों चैप्टर्स हैं वो मैंने एक एक पार्ट में आप लोग को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का साइंस का सिलेबस जो है स्टूडेंट्स क्लास 6 वो कंप्लीट होता है। लेसन नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 10 मैंने आप लोग को पार्ट नंबर 10 में बताया था, लेसन नंबर 11 पार्ट नंबर 11 में, और लेसन नंबर 12 पार्ट नंबर 12 में। यहाँ तक हम लोग का PA2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।